नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल डिजिटल। चलिए आज हम बात करेंगे अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। इस बार विवाद की वजह बना है एक पुराना जंग लगा और फिलहाल खाली ऑयल टैंकर बेला 1 नाम का ये जहाज बीते 2 हफ्तों से वेनेजुएला के आसपास चक्कर काट रहा था। ना तो ये जहाज वेनेजुएला में तेल भर सका और ना ही किसी बंदरगाह पर लग पाया। बावजूद इसके अमेरिकी तटरक्षक बल इसका पीछा कर रहे हैं। अब रूस ने इस टैंकर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी और नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। क्या एक खाली ऑयल शिप अमेरिका रूस टकराव की नई वजह बन रही है? पूरी रिपोर्ट में समझते हैं ये पूरा मामला। अमेरिका रूस समुद्री टकराव, खाली ऑयल टैंकर बेला 1 बना अंतर्राष्ट्रीय विवाद की वजह। अमेरिका का आरोप, प्रतिबंध तोड़ने की कोशिश, शैडो फ्लीट से जुड़ाव, वेनेजुएला में तेल लोडिंग की कोशिश नाकाम, अमेरिका कोस्ट गार्ड का लगातार पीछा जारी, जहाज का नाम और झंडा बदलकर रूस में कराया गया पंजीकरण, रूस ने टैंकर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी और वारशिप तैनात की, अमेरिका ने प्रतिबंधित जहाजों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का संकेत, समुद्र में अमेरिका रूस टकराव बढ़ने की आशंका। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव की नई कहानी समुद्र के सामने आई है। बेला 1 नाम का यह ऑयल टैंकर बीते 2 हफ्तों से वेनेजुएला के पास मंडरा रहा था। जहाज का मकसद वेनेजुएला से कच्चा तेल लोड करना था, लेकिन अमेरिकी निगरानी के चलने न तो इसे बंदरगाह पर एंट्री मिली और न ही तेल भरने की इजाजत। जहाज फिलहाल पूरी तरह खाली है। इसके बावजूद अमेरिकी तटरक्षक बल लगातार इसका पीछा कर रहा है। शैडो फ्लीट क्या है? पुराने और बिना मालिकाना हक के टैंकर, झंडा और नाम बदलकर ऑपरेशन, तेल प्रतिबंधों से बचने का तरीका, रूस और वेनेजुएला से जुड़ा नेटवर्क। दिसंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने के लिए कथाकथित शैडो फ्लीट पर प्रतिबंध लगाया था। ये ऐसे पुराने टैंकर होते हैं जिनका कोई स्पष्ट मालिक नहीं होता। ये जहाज चोरी छिपे तेल की ढुलाई करते हैं और ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधकों से बचा जा सके। बेला 1 को भी इसी शैडो फ्लीट का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड की कार्यवाही। जब बेला 1 वेनेजुएला के पास तेल लोड करने पहुंचा तो अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। अमेरिकी दबाव के बाद जहाज बिना तेल भरे उत्तर दिशा की ओर भाग निकला। यहीं से यह मामला अंतर्राष्ट्रीय टकराव की शक्ल लेने लगा। बेला 1 मैरिनेरा, रूसी झंडा पेंट किया गया, रूस में कराया गया पंजीकरण। अमेरिकी पीछा जारी रखने के बाद जहाज के चालक दल ने चौंकाने वाला कदम उठाया। टैंकर के किनारे पर रूसी झंडा पेंट कर दिया गया, जहाज का नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया और इसे रूस में रजिस्टर करा दिया गया। मकसद साफ था, खुद को रूसी जहाज बताकर अमेरिकी कार्रवाई से बचना। रूस का सख्त रुख। रूस ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड की कार्यवाही को उकसाने वाला कदम बताया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन कर रहा है और उसे तुरंत पीछा बंद कर लेना चाहिए। रूसी सैन्य तैनाती, पनडुब्बी की तैनाती, रूसी वॉरशिप एस्कॉर्ट्स, अटलांटिक महासागर में मूवमेंट। जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड पीछे नहीं हटा तो रूस ने बड़ा कदम उठाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूस ने इस टैंकर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए। अब बेला 1 रूसी नौसेना की एस्कॉर्ट में आगे बढ़ रहा है। रूसी सरकारी चैनल RT ने टैंकर के वीडियो जारी किया, जिसके पीछे अमेरिकी जहाज साफ नजर आ रहा है। अभी कहाँ है टैंकर? रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल ये टैंकर आइसलैंड से करीब 300 मील दक्षिण में है और उत्तर सागर की ओर बढ़ रहा है। यानी ये विवाद अब वेनेजुएला से निकलकर यूरोप के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका की मंशा, अवैध तेल व्यापार पर रोक, रूस का काला बाजार तेल, वैश्विक प्रतिबंधों का पालन। अमेरिका का कहना है कि वह दुनिया भर में अवैध तरीके से तेल ले जाने वाले टैंकरों पर नकेल कसना चाहता है। इसमें रूस द्वारा बेचे जाने वाले काले बाजार के तेल को रोकना भी शामिल है। अमेरिकी प्रशासन का साफ कहना था कि प्रतिबंधित जहाजों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी, चाहे वो किसी भी झंडे के नीचे क्यों न चल रहे हों। रूस की चेतावनी। रूसी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार 6 जनवरी को कहा कि वह टैंकर की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। रूस ने संकेत दिया कि वह अपने पंजीकृत जहाजों की सुरक्षा से पीछे नहीं हटेगा। समंदर में बढ़ता तनाव। अमेरिका के झंडे वाले टैंकर रूस की रडार पर। उत्तरी सागर से बाल्टिक तक बढ़ी चौकसी। एक जब्ती और दुनिया युद्ध की दहलीज पर। समंदर के लहरों के बीच एक नया भू राजनीतिक तनाव उभरता दिख रहा है।
अमेरिका द्वारा एक रूसी तेल टैंकर जब्त किए जाने के बाद अब रूस की नजर यूनाइटेड स्टेट्स के झंडे वाले तेल टैंकरों पर टिक गई है। खबरों के मुताबिक उत्तरी सागर, काला सागर और बाल्टिक सागर जैसे अहम समुद्री इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी हैं। समुद्री मार्ग जो अब तक व्यापार की पहचान थे, अब रणनीतिक टकराव का मैदान बनते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हालात समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ी परीक्षा है, क्योंकि छोटी सी चूक भी अमेरिका रूस के बीच सीधे टकराव की वजह बन सकती है। दुनिया की निगाहें अब इन समुद्रों पर टिकी है, जहां हर हलचल बड़े टकराव का संकेत दे सकती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह मामला सिर्फ एक खाली ऑयल टैंकर का नहीं है, ये अमेरिका और रूस के बीच चल रही ऊर्जा राजनीति, प्रतिबंधों और वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है। समुद्र में पनडुब्बी की तैनाती इस बात का संकेत है कि दोनों देश किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। तो एक जंग लगा खाली ऑयल टैंकर आज अमेरिका और रूस के बीच टकराव की बड़ी वजह बन गया है। अमेरिका इसे अवैध तेल व्यापार रोकने की कार्यवाही बता रहा है, जबकि रूस इसे अपने जहाज की सुरक्षा का मामला कह रहा है। सवाल यही है, क्या ये टकराव यहीं थमेगा या समुद्र से शुरू हुई ये जंग आगे और बढ़ेगी? दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RN टीवी नेशनल डिजिटल।